हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग तीसरे यूनिट से जो सत्र 4 है उसके बारे में पढ़ेंगे। सत्र 4 का नाम है वार्ड और जो उपकरण है उसको हम लोग कीटाणु रहित कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या होता है। तो पाठ का नाम है वार्ड और उपकरण को कीटाणु रहित करना। तो कीटाणु रहित करना मतलब जो भी उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है, जो भी उसमें रोगाणु है, उसको क्या करना, खत्म करना, हटाना। तो इसका मतलब होता है कीटाणु रहित करना। तो देख सकते हैं जैसे कि अस्पताल का दीवार हो गया, ठीक है, ऑपरेशन रूम हो गया, लैब हो गया, वार्ड हो गया, उपकरण हो गया। तो इसमें जो भी उपस्थित रोगाणु, सूक्ष्म जीव, कीटाणु है उसको क्या करना, मारना, हटाना, ठीक है, मुक्त करना क्या कहलाता है, कीटाणु रहित करना कहलाता है। तो इसमें कुछ कुछ तरीके होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो पहला तरीका होता है बांध्यकरण। इसी को हम लोग स्टरलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो स्टरलाइजेशन है वो क्या है, उसका इंग्लिश नाम है। ठीक है, हिंदी में इसको बांध्यकरण कहते हैं। तो देखते हैं कि बांध्यकरण मतलब क्या होता है। तो सूक्ष्म जीवों और उसके सभी रूपों को मारने और पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया को बांध्यकरण कहा जाता है। तो इसमें हम लोग कुछ इस विधि का उपयोग करेंगे। तो कोई भी वार्ड हो गया या कोई भी उपकरण हो गया, तो इसमें क्या है, जो सूक्ष्म जीव है और उसके जितने भी रूप हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, ठीक, तो उसको क्या करेंगे, पूरी तरह से हटाने की क्रिया या उसको मार देंगे। एक भी सूक्ष्म जीव नहीं बचेगा, उसको बोलते हैं बांध्यकरण। ठीक, तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। सूक्ष्म जीव और उसके सभी रूपों को मारने और पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया को बांध्यकरण कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी उपकरण से या किसी भी ऑपरेशन थिएटर हो गया, तो उसमें जो भी सूक्ष्म जीव है उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हटा देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बांध्यकरण बोलते हैं। ठीक, जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, ऑपरेशन रूम और सर्जरी रूम में उपयोग होने वाले उपकरणों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त रखने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो क्या होगा अगर ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या है, संक्रमित उपकरण का उपयोग करेंगे, तो जिसका सर्जरी हो रहा है वो क्या होगा, दूसरे इन्फेक्शन से वो बीमार हो जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पढ़े थे ना, वो भर्ती किसी दूसरे बीमारी के कारण हुआ था, लेकिन क्या है, वो अस्पताल में आने के कारण उसको कोई दूसरा संक्रमण हो जाता है। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए क्या जरूरी है, बांध्यकरण, कीटाणु रहित करना जरूरी है उपकरणों को। ठीक, देख सकते हो ऑपरेशन थिएटर को पूरी तरह से ऑपरेशन होने के बाद बांध्यकरण किया जाता है, मतलब कीटाणु रहित किया जाता है। उसमें उपयोग होने वाले जो उपकरण हो गए उसको भी क्या करेंगे, हम लोग बांध्यकरण करेंगे। अब दूसरा है एक कीटाणु शोधन, या इसी को हम लोग डिसइंफेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कीटाणु शोधन क्या है, अगर प्रश्न आता है तो ये देखेंगे हम लोग। अधिकांश रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को निर्जीव वस्तुओं से हटाने या निकालने की प्रक्रिया को कीटाणु शोधन कहा जाता है। तो इसमें क्या अंतर क्या है, उसमें पूरी तरह से 1% चांस नहीं है कि उसमें कोई रोगाणु या सूक्ष्म जीव बच सके। लेकिन इसमें क्या है, अधिकांश रोग, मतलब जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं उन्हीं सूक्ष्म जीवों को हम लोग मार रहे हैं या हटा रहे हैं। 100% इसमें क्या है, कन्फर्म नहीं है कि सभी सूक्ष्म जीव हट जाएंगे, लेकिन अधिकांश जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, रोगाणु हैं, वो इससे निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, और ये थोड़ा उससे थोड़ा कम रहता है। ठीक, लेकिन हमारा काम इससे चल सकता है। जैसे कि इसमें क्या कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं तो हाथ में जो कीटाणु है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे अभी सैनिटाइज करते हैं हाथ को या हैंड वॉशिंग करेंगे, तो ये क्या करें, एक तरह से कीटाणु शोधन है ना। ये कोई बेड हो गया, ठीक है, तो उसको सतह को साफ कर रहे हैं तो इसमें जो भी कीटाणु रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। थर्मामीटर हो गया, तो इसको दूसरे रोगी का तापमान लेने से पहले साफ करते हैं, तो एक तरह से कीटाणु शोधन कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों में अंतर देखते हैं कि बांध्यकरण और कीटाणु शोधन में क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या है, सभी सूक्ष्म जीवों को मारने की प्रक्रिया है। इसमें सभी जीवों को मार रहे हैं, ठीक है, सभी सूक्ष्म जीवों को। और इसमें क्या है, अधिकांश या सूक्ष्म जीवों को हटाने और कम करने की प्रक्रिया है। तो इसमें अधिकांश जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं उसको हम लोग कम कर देते हैं या मार देते हैं। दूसरा देखते हैं, यह बीजाणु और सूक्ष्म जीव दोनों को मारता है या केवल सूक्ष्म जीवों को मारता है।
तो इसमें क्या पढ़ते, सभी मतलब कोई भी प्रकार का हो खत्म कर देगा, लेकिन जो कीटाणु शोधन रहता है वो क्या है, सूक्ष्म जीवों को ही खत्म करता है। ठीक, तीसरा देखते हैं, बांध्याकरण को सभी जगह उपयोग नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा क्या रहता है, बांध्याकरण करना थोड़ा मुश्किल रहता है और महंगा रहता है, सभी जगह आसानी से इसको प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, और जो कीटाणु शोधन रहता है, ठीक है, अधिकांश स्थानों में इसका उपयोग किया जा सकता है। कहीं भी हम लोग क्या है, थर्मामीटर को साफ कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, सतह को साफ कर सकते हैं, तो इसका जो कीटाणु शोधन का उपयोग रहता है वो थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, अधिकांश जगहों पे इसका उपयोग किया जा सकता है। चौथा देखते हैं, बांध्याकरण के प्रकार है भाप, रासायनिक, विकिरण आदि। तो इसमें क्या होता है, जो बांध्याकरण में हम लोग क्या है, जो उपकरण है उसको भाप में गर्म करेंगे, ठीक है, ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक, रेडिएशन का उपयोग करते हैं, तो हर जगह इसका उपयोग इस कारण नहीं कर सकते। ठीक है, कीटाणु शोधन में क्या होता है, जो एल्कोहल हो गया, फिनाइल हो गया, हेलोजन हो गया, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, इन सब रासायनिक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं, क्लोरीन हो गया, ये सब का है ना। पांचवा देखते हैं, बांध्याकरण का उपयोग भोजन, दवाई और सर्जरी करने वाले उपकरणों पर किया जाता है। खाना बना रहे हैं उसको भी हम लोग उपयोग होता है, उसमें भी बांध्याकरण कर सकते हैं। दवाई रखने के लिए या दवाई बनाते समय, सर्जरी, ऑपरेशन में बांध्याकरण का उपयोग होता है। ठीक है, और कीटाणु शोधन का उपयोग दूषित सतहों पर किया जाता है। जैसे कोई संक्रमित सतह लग रहा है तो उसको साफ करना है, जैसे ईसीजी मशीन हो गया, थर्मामीटर हो गया, तो वहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक, जहाँ पर कम संक्रमण होता है वहाँ पर कीटाणु शोधन, और जहाँ ज़्यादा संक्रमण होता है, ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है, वहाँ पर बांध्याकरण। तो ऑपरेशन में क्या है, हमें ज़्यादा सुरक्षा चाहिए है ना, तो इसलिए बांध्याकरण करते हैं। और छठवा देखते हैं, लास्ट, इसमें सफाई का स्तर अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा सफाई करना पड़ता है। ठीक, मतलब 1% भी क्या हो उसमें सूक्ष्म जीव ना बचे, ये देखते हैं। इसमें क्या है, सफाई का स्तर उचित और पर्याप्त होता है। तो ये हो गया हमारा अंतर। अब अगला देखते हैं, एंटीसेप्टिक क्या है, इसी को प्रतिरोधन कहते हैं। तो एंटीसेप्टिक एक रासायनिक पदार्थ है जो त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देता है, उसकी वृद्धि को रोक देता है। तो कीटाणु शोधन मतलब क्या था, निर्जीव वस्तुओं में हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, टेबल में, कपड़े, दीवार में, ठीक है, लोहे की चीज़ों में, जहाँ भी है निर्जीव वस्तुओं में उपकरण हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, तो उसमें उपयोग कर रहे थे। और जो एंटीसेप्टिक है या प्रतिरोधन है, उसको हम क्या है, मानव शरीर में जो उसका त्वचा हो गया, ठीक है, श्लेष्मा झिल्ली हो गया, उसमें उपयोग करते हैं घाव को साफ करने के लिए। तो ये क्या करता है, वहाँ पे रहने वाले सूक्ष्म जीवों को ख़त्म करता है या उसकी वृद्धि को रोक देता है। जब भी हम लोग क्या है, चोट लगता है तो एंटीसेप्टिक से क्या करते हैं, घाव को साफ करते हैं ना। इसका उपयोग चोट लगने पर पट्टी करते समय संक्रमण से बचने और संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। जब भी चोट लगता है तो हमें क्या है, पट्टी करते हैं, तो उससे पहले एंटीसेप्टिक से उसको साफ करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है बिटाडीन मलहम, ये देख सकते हो बिटाडीन मलहम है ना, इसको बहुत बार देखे होंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा यही उपयोग होता है एंटीसेप्टिक में। घाव हो गया तो इससे हम लोग घाव को साफ कर सकते हैं, त्वचा को साफ कर सकते हैं। पीला पीला जो देखे हो ना, वो क्या है, सोल्यूशन देखे हो, वो क्या है, बिटाडीन ही है ना, पट्टी करने से पहले। तो अगला प्रश्न है, सफाई क्या है। तो बांध्याकरण और कीटाणु शोधन से पहले जो भी उपकरण में जो गंदगी रहेगा, धूल मिट्टी रहेगा, उसको हटाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सफाई बोलते हैं। जैसे फर्श पर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कचरा हटाना, पानी से साफ करना, ये सफाई है। ठीक, किसी भी चीज़ को हम लोग क्या है, बांध्याकरण करने से पहले या कीटाणु शोधन करने से पहले उसको साफ करेंगे, वही क्या है, सफाई है, जिससे सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो सके और बांध्याकरण और कीटाणु शोधन को और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। तो उससे जो क्या है, हमारा जो बांध्याकरण है, कीटाणु शोधन है, वो और अच्छे से होता है। ठीक, ये भी लगभग वही है। शुद्धिकरण क्या है, शुद्धिकरण सफाई करने की प्रक्रिया है, इसमें उपकरण और उसके सतह में सूक्ष्म जीवों और हानिकारक रसायनों गंदगी को, संदूषण को हटाया जाता है। तो उनके सतह में क्या है, जो हानिकारक रसायन गंदगी है, ठीक है, उसको हटाते हैं, तो ये क्या है, शुद्धिकरण है। ये थोड़ा देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। कीटाणुनाशक या डिसइंफेक्टेंट क्या है, यह सूक्ष्म जीवों को मारने वाले कारक होते हैं। इसमें निर्जीव वस्तुओं के सतह पर लगाया जाता है जिससे वस्तु की
सतह पर रहने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जा सकता है। तो ये क्या है, कुछ रासायनिक पदार्थ है जिसमें यह गुण पाया जाता है कि ये क्या कर सकता है, जो सूक्ष्मजीव है उसे खत्म कर सकता है। तो इसको क्या है, हम लोग किसी भी निर्जीव वस्तु पे लगाते हैं तो वो वहाँ पे जो सूक्ष्मजीव रहता है उसको खत्म कर देता है। तो इसी को कीटाणुनाशक कहते हैं। मतलब कीटाणु को नष्ट करने का, नाश करने का इसमें गुण रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग कीटाणुनाशक बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। तो ये क्या है, कीटाणुनाशक है। इन्हीं का उपयोग हम लोग क्या है, कीटाणु शोधन में कर रहे हैं। ठीक है, इनमें क्या है, सूक्ष्मजीवों को मारने का गुण है। ये देख सकते हैं कुछ कीटाणुनाशक है ना, स्प्रिट बोल सकते हैं इसको, एल्कोहल को, सोडियम हाइपोक्लोराइड है। और ये पिछले साल लास्ट ईयर मतलब ये एग्जाम में पूछा था कि एक आदर्श कीटाणुनाशक के गुण लिखिए। तो क्या क्या गुण होना चाहिए एक आदर्श कीटाणुनाशक में, वो देख लेते हैं। तो जहरीला नहीं होना चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके उपयोग से क्या है, रोगी को या किसी भी उपकरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरा है, जल्द से जल्द काम करने वाला होना चाहिए, जल्दी से काम करने में अधिक समय ना लगे, है ना। गंधहीन अथवा कम गंध वाला होना चाहिए। जो आदर्श कीटाणुनाशक रहता है उसमें ज़्यादा गंध नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे फिनाल हो गया तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा गंध आता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिल सके। ठीक, आसानी से उपयोग करने वाला होना चाहिए। वस्तुओं की भौतिक स्थिति को प्रभावित न करने वाला होना चाहिए। उसका उपयोग करें तो भौतिक जो गुण है उसको प्रभावित न करे, है ना। आसानी से घुलनशील होना चाहिए, आसानी से भंडारण करने की सुविधा होना चाहिए। भंडारण मतलब आसानी से उसको कहीं भी रख सके, कम तापमान में, अधिक तापमान में, ऐसा नहीं, सामान्य तापमान में भी उसको रख सके, है ना। अस्पताल में उपयोग होने वाले कीटाणु शोधन के कुछ आम तरीके, इसको देख लेते हैं। साबुन हो गया, तो कीटाणु शोधन के लिए साबुन का उपयोग करते हैं ना, साबुन और डिटर्जेंट का। साबुन का उपयोग हाथ धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट का उपयोग भी क्या है, जो सतह हो गया, कठोर जल में ये क्या है, अच्छे से कार्य करता है। हेलोजन हो गया, और आयोडीन क्लोराइड, फिनॉल, ये सब क्या करते हैं हम लोग अस्पताल में ज़्यादा यूज़ करते हैं। एल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अगला देखते हैं बांध्यकरण की विधि। तो बांध्यकरण दो विधि से किया जाता है, एक भौतिक विधि से, एक रासायनिक विधि से। तो भौतिक विधि में हम लोग क्या है, ऊष्मा, ताप, दबाव का उपयोग करते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए। वो क्या है, भौतिक विधि है। जैसे गर्म पानी से उबाल रहे हैं, ऑटोक्लेव कर रहे हैं। ठीक, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, ऑटोक्लेव कर रहे हैं, हाइड्रोक्लेव और उबालना, ये सब क्या है, भौतिक विधि है। इसमें किसी प्रकार के रसायन का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। रासायनिक विधि में हम लोग क्या है, जो इसमें तरल कीटाणुनाशक का उपयोग किया जाता है। ये तरल रासायनिक कीटाणुनाशक सूक्ष्मजीवों की झिल्ली में रिसाव कर क्षति पहुंचाता है। तो इसमें हम लोग रासायनिक विधि में कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे एल्कोहल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड, हैलोजन, फिनाइल आदि। तो ये पार्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं इसको शॉर्ट में समझाया हूँ थोड़ा। ठीक, तो ये अपना तीसरा यूनिट भी पूरा हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग चौथे यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक।